हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11 के क्वेश्चन 11 और उससे आगे। तो देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 11 to 13। यानी 11 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चन वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखे हैं ना, हमें उनका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, इसे जान लें। पहले तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, फिर भी देखो बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये x है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी इसमें मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, समझ रहे हो ना, इसमें मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि उसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो 1/x ही तो करूँगा मैं, x से x कट गया, क्या आ गया 1। किसी भी जैसे 2a + b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है मुझे, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें हम कि 1 आ जाए। तो देखो इसके उल्टे का ही तो कर देंगे, अपॉन में ले जाएंगे इसको, 2a + b से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इससे कट गया तो क्या आ जाता है 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझ लो पहले तो, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है उसमें जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, यानी उसका इनवर्स कर समझ लो, उसका उल्टा। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है 4 - 3i। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने अभी। इसे अपॉन में ले जाओ, इसी का तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3i। अब देखो मैंने बताया था कि इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं, उसका रेशनलाइजिंग कर देते हैं, ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई। 4 + 3i ऐसे नीचे कर देना। क्लियर। अब देखो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे का नीचे वालों से कर देते हैं। तो 4 + 3i का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 + 3i अपॉन, देखो इसको ध्यान से देखो, 4 - 3i हो रहा है, एक बार 4 + 3i हो रहा है। तो ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना फैक्टर्स में, कि a - b हो रहा हो और a + b, तो उसे हम कैसे लिख देते हैं, a² - b²। वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा, या इसको आइडेंटिटी को लगा लो, a², a की जगह क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करना है बस, 4 + 3i अपॉन 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर करेंगे तो i² हो गया। बताओ ठीक है ना। अब देखना ध्यान से इसको अच्छे से। अब आपने इसमें बस कुछ नहीं करना है, 4 + 3i ऐसे रख दो इसको, तो ऊपर वाले को तो नीचे वाले को देखो, 16 - 9, i² की वैल्यू क्या होती है, -1। अब तो याद हो गई होगी ना, i², देखो i² = क्या होता है, -1 होता है। इसी का इस्तेमाल हो रहा है भरपूर इसमें, जब से इसमें कर रहे हैं हम। तो अब देखो, अब बस इसकी जगह पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 + 3i अपॉन 16, ये प्लस हो जाएगा 9, 4 + 3i अपॉन, इनको प्लस कर दो, कितना होगा 25। तो देखो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4/25, ये इसके नीचे लिख दिया एक बार, प्लस 3i/25। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है, रियल पार्ट यानी a प्लस इमेजिनरी पार्ट bi। देखो इसी फॉर्म में है मेरा आंसर भी, ये आपका a है और ये आपका bi वाला टर्म है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा,
√5 + 3i। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका क्या होगा, जस्ट इन्वर्स कर दिया करो। 1/√5 + 3i। ये मेरी पार्ट डिनोमिनेटर में आ रहा है तो क्या करेंगे, रेशलाइजिंग कर देंगे इसका, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसके अपोजिट साइन का। √5 - 3i ऐसे ही नीचे कर दो, ठीक है। अब ऊपर का मल्टीप्लाई वन का इससे करेंगे, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, √5 - 3i अपॉन, देखो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, यानी √5 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर। तो इसको ऊपर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, देखो √5 का स्क्वायर, जब किसी भी रूट के अंदर कोई नंबर हो उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ये रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, तो ये आ जाएगा 5 माइनस इसका स्क्वायर करूँगा 3 का स्क्वायर 9 और आई का आई स्क्वायर हो गया। बताओ, √5 - 3i अपॉन 5 और ये -9 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 डाल दो मैंने। अब देखो √5 - 3i अपॉन 5, ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 9 हो गया। 5 और 9 और 5 14 हो गया। अब इसको अलग अलग रख दो, एक बार 14 को इसके नीचे रख दिया करो, फिर देन इसके बाद इसके नीचे रख दो, यानी ये हो गया √5 अपॉन 14 माइनस 3i अपॉन 14। आंसर हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 देख लीजिएगा। 13 में कहा है इन्होंने ओनली -i दे रखा है, तो देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/-i तो ही होगा। अब मैंने बोला है कि -i मतलब माइनस हो या प्लस, आई को नीचे नहीं रखना है आपको। अगर आप कभी भी आई नीचे आ जाए तो उसका रेशलाइजिंग कर दिया करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो। आई का ऊपर कर दिया मैंने, आई का नीचे कर दिया। बोलो, ऊपर तो क्या हो जाएगा, आई, नीचे आई का मल्टीप्लाई आई से तो माइनस है तो माइनस का आई स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे आई स्क्वायर माइनस नीचे रखो या ऊपर वाले में रखो, बात एक ही है। तो देखो -i तो ऐसे ही रहा ऊपर वाला, नीचे वाला आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। हम जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका आई आ गया। अब इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, जेड इक्वल टू क्या होता है, a+ib, यही तो होता है। मेरा केवल आई है, मेरे में रियल पार्टी नहीं है, तो रियल पार्टी में क्या लिख दूंगा, 0। और बी की जब 1 डाल दूंगा मैं, तो आई इंटू 1 आई तो ही होगा, समझ रहे हो, ये हो जाएगा, आई लिख दो खाली या 1i, या आई डाल दो या ऐसे लिख दो 0+i। ये हमारा एक रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या करा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a+ib की फॉर्म में लिखना है इसको। तो पहले नोट कर लेता हूँ, 3+i√5
3 माइनस i√5 √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस √2i। देखो ध्यान देना, √2i या i√2 एक ही बात है। i√5 लिखा हो या 5√i लिखा हो, उसमें कंफ्यूजन मत होना, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखो ऊपर वालों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने देखा 3 में एक बार प्लस हो रहा है, i√5 एक बार माइनस हो रहा है, इसका मतलब a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी यहाँ, यानी 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर, सही है, अपॉन √3 प्लस √2i माइनस, इसे ओपन कर दूंगा, इसके सामने माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये √3 और ये हो जाएगा प्लस का √2i। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई? नहीं आई। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 आएगा, रूट हट जाएगा 5, और ये हो जाएगा i² अपॉन, देखो √3 से रूट प्लस माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल हो गया, √2i यानी 2√2i। समझो इस चीज को, √2i और √2i 2√2i, ठीक है। अब 9 माइनस 5, यहाँ i² की वैल्यू क्या होती है -1, -1 हो गई, ऐसे ऐसे लिख लो अभी तो 9, ये प्लस का हो जाएगा 5, 2√2i यानी 14 2√2i। बताओ ये बात क्लियर समझ में आ गई यहाँ तक? अब क्या करना है हमें, अब रेस लाइन कर देना चाहिए, नीचे इमेजिनरी पार्ट दे रखा है हमें, नीचे नहीं होना चाहिए बता रखा है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना, बस क्वेश्चन होने वाला है 2√2i मल्टीप्लाई रूट, हमें तो ऐसा कर दो √2i का ऊपर नीचे कर दो ना, तो ऊपर तो हो जाएगा 14 √2i, नीचे देखो √2 का √2 से होगा तो 2 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, समझे उस चीज़ को, ध्यान देना। ये हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा 2 आ गया, और 2 है ये, 2 2 जा 4, और i इंटू i² क्लियर। अब देखिएगा 14 √2i, नीचे वाले में i² की वैल्यू डाल दो, 4 इंटू -1, i² भी -1 होता है ना, तो यानी ये आपका निकल के आ जाता है 14 √2i अपॉन माइनस का 4, ठीक है। अब काट पीट कर लो, 2 2 जा 2 7 जा, यानी ये हो गया आपका 7 प्लस √2i अपॉन -2, इसे अलग अलग रख दो, ठीक है। ये प्लस कहाँ से आ गया, प्लस थोड़ी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखो इसे हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है ना, z क्या होता है a प्लस आई बी, ए मेरा कहाँ है बताओ इसमें, ये तो है ही नहीं, यहाँ प्लस थोड़ी है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है, देखो ध्यान दो। तो वो एक ये पे क्या लिख दूंगा मैं, 0 डाल दूंगा, और इसकी यहाँ पे तो ये आ ही जाएगा
माइनस लगा दो, जो माइनस है ना देखो, 0 और ये माइनस हो जाएगा ना, -7/2 √2i आ गया मेरा। देखो a प्लस माइनस √2 7/√2i, ये फॉर्म में आ गया मेरा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। ये इसका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके में। थैंक यू।